जय गुरु जी। संगत जी मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना मेरे मन। संगत जी, गुरुपा हमें पल पल ब्लेस करते हैं और हमारे घर में क्या गलत रखा है क्या सही रखा है उसके बारे में भी बताते हैं। हमें ब्लैक मैजिक और निगेटिविटी से भी बचाते हैं और हमारे शारीरिक कष्ट भी काटते हैं। संगत जी, ऐसे ही मैं सत्संग आज लेकर आई हूँ। बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग है। जो आंटी के साथ कृपा हुई है, मैं चाहती हूँ गुरुपा सब पर अपनी ऐसी कृपा बरसाते रहें, उन्हें ब्लैक मैजिक और निगेटिविटी से बचाएं, उनका स्वास्थ्य सही रखें। आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग आंटी की आवाज़ में। संगत जी, सत्संग पूरा सुनिए, छोड़कर ना जाए, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग कभी अधूरी ना रहे, हमेशा पूरी ब्लेसिंग आपको मिले। इसलिए अजय संगत जी सत्संग पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता चला था गुरु जी के बारे में, और मैं सिख फैमिली से हूँ, तो हमारे में बाबा जन गुरु को नहीं मानते। वहाँ से मुझे लॉकेट भी एक छोटा सा मिला था, जो कि मुझे अब याद आया, मैं भूल गई थी अपने वॉलेट पे रख के। और जब हमने वहाँ पे उस टाइम पे दरबार में अंदर बैठते थे, और मेरी फ्रेंड ने बताया था कि गुरु जी ने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उन्होंने महासमाधि ले ली थी अपनी संगत की रक्षा करने के लिए। एंड जब हम लंगर प्रसाद खाने गए तो उन्होंने ये भी बताया कि आपको पूरा खत्म करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो आज मुझे याद आता है, जब लाइफ में तो सबकी प्रॉब्लम होती है, और मेरी लाइफ में चाइल्डहुड में भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, शादी के बाद भी। बट जब मैं अब से दिसंबर से थोड़ा थोड़ा गुरुजी के मतलब भजन सुनने लग गई थी, मानने लग गई थी, एंड सडनली कुछ ऐसा हुआ था कि मैं उनसे डिस्कनेक्ट हो गई थी। एंड देन अगेन गुरुजी ने मुझे अब मई में अपने साथ जोड़ लिया, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं गुरुजी के साथ इतना जुड़ जाऊंगी, इतना कनेक्ट हो जाऊंगी और उनको इतना मानने लग जाऊंगी। शायद मेरा ये पीक टाइम था जब गुरुजी ने मुझे चुना कि मुझे अब उनकी बहुत ज़रूरत है। और सोचती हूँ तो यही लगता है कि कितनी मैं मतलब नॉनसेंस थी या मूर्ख थी कि समझ नहीं पाई कि गुरुजी तो कब से जुड़ना चाह रहे थे, बचपन से ही। और शायद इस दौरान लाइफ में इतने सालों में जब भी मैं किसी की सत्संग में गई अपने नोन में या जैसे भी, तो माइट भी ऐसा है कि जो मैंने वहाँ पे प्रसाद खाया उससे वो मेरे लिए मेडिसिन थी, और मैं उससे जो मेरा एक्सट्रीमली बैड होना था मैं उससे बचती रही। और गुरुजी तो मतलब मिरेकल्स करते हैं, तो अब तो मैं समझ सकती हूँ उन्होंने मुझे जैसे कनेक्ट करा है, मेरे साथ इतना सब अच्छा हुआ है। संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी को मानो, मांगो मत। मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो इतना ध्यान रखते हैं अपने मतलब अपनी संगत का। तो संगत जी, मैं 20 तारीख को अपने आप से बड़े मंदिर चले गई थी, एंड तब से मेरा ऐसे जाना स्टार्ट हो गया कि मैं मंडे फ्राइडे ऐसे चली जाती हूँ। इनफैक्ट मैं कल भी बड़े मंदिर होकर आई, थर्सडे को 13th को। तो इतने डिवाइन दर्शन होते हैं बड़े मंदिर के, बहुत ही डिवाइन दर्शन होते हैं। संगत जी, मैं मतलब वॉक वगैरह अपनी करती थी तो गाने सुनती थी, मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड सॉन्ग सुनती थी और वॉक और रनिंग करती थी। तो अचानक से सत्संग मेरे सामने आने लग गए यूट्यूब पे। मैंने कभी भी आज तक कोई सत्संग सर्च नहीं करा, कुछ भी गुरुजी के बारे में मैंने कभी भी सर्च नहीं करा। और मुझे आज मैं सोचती हूँ, अभी तो मुझे लगता है पता नहीं मैंने कैसे, आई एम नॉट अ सत्संग पर्सन, एंड मैंने कैसे सुनना शुरू कर दिया सत्संग। और सत्संग सुनने के बाद भी मुझे शुरू में खंडित चीज़ों के सत्संग आते थे कि मंदिर खंडित है, एंड ऑब्वियसली मैं इग्नोर करती थी। माफ़ करना मुझे गुरुजी, और माफ़ करना संगत जी, मैं इग्नोर करती थी, सुनती नहीं थी। मुझे फिर ये भी आता था कि तू इग्नोर कर रही है, तू सुन नहीं रही है, तू मन नहीं रही है, तू आलस कर रही है। और जब मुझे क्लियरली मतलब सत्संग के माध्यम से पता चला कि तस्वीरें खंडित हैं, लक्ष्मी जी गणेश जी हैं, शिव परिवार को देखो, शिव परिवार खंडित है। एंड संगत जी, एक्चुअली में सच्ची में मेरा मंदिर खंडित हो रखा था। मेरी सारी तस्वीरें, मतलब शिव परिवार की तो तस्वीर मेरी टूटी हुई थी, फ्रेम खराब हो रखे थे, एंड मेरे चांदी के लक्ष्मी जी गणेश जी मुझे खंडित तो नहीं लगे, बट वो काले हो रखे थे पूरे। फिर मैंने अपना सारा, गुरुजी ने मेरा मंदिर सही करवाया सत्संग सुनवा के। उसके बाद
मतलब मैं डीपली तो नहीं डिस्कस करूँगी कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं, नहीं तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, बट प्रॉब्लम्स थी लाइफ में। तो मुझे बार बार आ रहा था कि अलमारी चेक करो, अच्छे से साफ करो, एंड कुछ काला लॉकर है। जब मैंने नहीं सुना, नहीं माना, मुझे दोबारा रिपीटेटिवली आता रहा कि काला लॉकर है, उसके अंदर लाल धागे में कुछ बंधा हुआ है। एंड संगत जी, मेरी ऑफिस एरिया में मेरा उस लैंड में मंदिर है, वहाँ पे पंडित जी हैं। तो वो पंडित जी हर साल नवरात्रों में खेती उगाते हैं और उसमें से खेती के 3-4 खेती की डंडियों हमें लाल धागे में लपेट के दे देते थे और मेरे ससुर अंकल जी मुझे देते थे कि लॉकर में रख लो। मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं। तो ऐसे वो इकट्ठे होते रहते थे और वही, मैं सरदार फैमिली से हूँ तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि ऐसे प्रोवाइड करना होता है या क्या करना होता है। और सास का मेरी लाइफ में जो मेरी सास आंटी जी हैं, उनकी कोई किसी चीज़ की कोई सहायता नहीं है, कुछ सपोर्ट नहीं है, वो सेपरेटेड है। तो मैं अकेली अपना घर संभालती हूँ। और मेरे जो हस्बैंड है वो बनिया फैमिली के हैं, तो कल्चर का फ़र्क भी बहुत था। तो वो मैं रखती रहती थी और जल प्रवाह नहीं करती थी। एंड मैंने जब मुझे ऐसे सत्संग के माध्यम से बताया कि ये है, क्लियरली बताया कि ये है, तो मैंने जब वाकई में ये चीज़ थी, और उसके बाद मैंने अपने ससुर अंकल जी से पूछा इसका क्या करना है। उन्होंने बोला अगली बार जब आए नई खेती जब पंडित जी देंगे तो पुरानी जल प्रवाह कर देना। मैंने रख दिया। संगत जी, मुझे फिर से सत्संग आते रहे कि उसको मैं निकालूं, कुछ सिक्के हैं उसको चेक करूं। मेरी एक सास की सिक्कों की, बहुत सारे सिक्कों की पोटली थी जो कि मैंने रखी हुई थी, कभी भी बॉदर नहीं करा एक एक सिक्का चेक करने का। तो मुझे आ रहा था अच्छे से अलमारी चेक करो, साफ करो। तो मैंने पहली बार मैंने फिर उसके बाद लाल धागे भी हटाए, और जब मैंने पोटली चेक करी सिक्कों की तो उसमें मैंने एक एक सिक्का निकाल के चेक करा। उसमें काफ़ी सारे लक्ष्मी जी, गणेश जी, हनुमान जी के, भगवान के कई सिक्के थे, 10 रुपये इंडिया के कई चांदी के सिक्के थे, 10 ग्राम के चांदी के सिक्के थे कई सारे। और उसमें से अचानक से एक डब्बी निकलती, छोटी सी बिल्कुल टाइनी सी डब्बी थी चांदी की। उसके अंदर जब मैंने खोल के देखा तो उसमें बाल रुआ जैसा कुछ था, और मैं बहुत शॉक्ड हुई, कुछ अटपटा लगा, और उसको मैंने घर से उसी टाइम बाहर निकाला और अपने मतलब हाउस स्टाफ से पीपल पे रखवा दिया सारा। ऐसे कर करके मेरी बहुत चीज़ें मतलब निकली। मुझे ये भी आया कि मंदिर में कुछ गिफ्टेड आइटम है। तो मेरी मदर की फ्रेंड ने मुझे एक गुल्लक गिफ्ट करी थी, लाल कलर की सिलेंडर थी, वो सिलेंडर शेप में, मैंने वो निकाली। और उसके बाद मैंने उसमें जो पैसे थे, उस पैसों का मैंने, आप गर्मी इतनी है तो मैंने शबील सेवा करी। मतलब दिन के टाइम जैसे नीचे स्टाफ होते हैं, बहुत लोग होते हैं, लेबर्स होती हैं, उनको अपने आस पड़ोस में उनको शबील बंटवा दी, रूह अफ़ज़ा वाली, उस पैसों की। और फिर मुझे दोबारा आ रहा था कि कोई गिफ्टेड आई तस्वीर है, तो मुझे पता नहीं चल रहा था, मैं मंदिर सही कर चुकी थी। तो मेरी नव दुर्गा माता की तस्वीर थी, उसमें चांदी की तस्वीर थी नौ माता की, वो फिर से काली पड़ गई थी बहुत बुरी तरह। तो मुझे वो फिर मैंने ससुर अंकल जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ ये गिफ्टेड ही है। फिर मैंने उसका जल प्रवाह किया, क्योंकि वो पूरी मैंने क्लीन भी करवा दी थी, उसके बाद वो फिर काली पड़ गई थी। एंड वो चांदी भी पतला सा फॉइल सा था, तो अब वो तस्वीर खंडित हो चुकी थी। तो ऐसे करके गुरुजी ने तो मतलब उंगली पकड़ पकड़ के मेरी एक एक चीज़ इतनी ठीक करवाई है संगत जी। मतलब मैं उन लोगों में से थी शायद जो ये सब बिल्कुल भी नहीं मानती थी, और सडनली मतलब मैं इतना बिलीव करने लग गई हूँ। इतने मिरेकल्स होते हैं। एक दिन मुझे कहीं जाना था, अब किसी अपने के यहाँ ही, और मेरा वहाँ मन नहीं था जाने का। सुबह उठी, यूट्यूब पे मैं अपने भजन सुनती हूँ, आया आज मुझे 555555 नंबर ब्लेस किया है। जब मैं रास्ते में ट्रैवल कर रही थी, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक हर जगह 555555, इनफैक्ट मतलब जो गाड़ी के नंबर भी कैलकुलेट करके 55 2323 55 ऐसे हो रहा था। तो मतलब मुझे ऐसे लगा कि मतलब इट्स मिरेकल, मतलब गुरुजी हर अपनी इतनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं। जय गुरुजी। संगत जी, फिर ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए। एक दिन मैं बड़े मंदिर गई,
माइट बी फ्राइडे का दिन था। जब मैं बड़े मंदिर गई तो मेरी डॉग बीमार चल रही थी। 24th मई की बात होगी। जैसे मैंने बताया 23rd को मुझे गुरुजी ने 555 नंबर प्लेस किया। मेरे साथ रास्ते में ये हुआ कि लेफ्ट राइट फ्रंट बैक 555 एवरीवेयर। देन मेरी उस दिन डॉग बीमार थी, उसको मैं इमरजेंसी में लेके गई एंड मैंने उसका रिपोर्ट्स काफ़ी गंदी बता दी, काफ़ी मतलब बुरा बता दिया था डॉक्टर्स ने, जिसको सिस्ट है यूरिनरी में और इट कैन बी कैंसेरियस और नॉन कैंसेरियस और वो हो सकता है ठीक हो भी नहीं भी। तो मैं डर गई थी एंड मैं फिर लोटा भी ब्लेस करवाने गई थी बड़े मंदिर। एंड मुझे एक दिल्ली का डॉक्टर रिकमेंड करा था किसी ने कि वो पेट के नंबर 1 डॉक्टर है, तो मेरे को उनसे भी मिलना था। तो मैं पहले बड़े मंदिर गई और जब मैं वापसी आ रही थी तो बाहर गन्ने का जूस था, वो हम सब पी रहे थे। और मुझे गुरुजी का स्टिकर स्वरूप सेंटर से स्वरूप मिला था, तो वो मैं अपनी गाड़ी में लगा रही थी। एक आंटी जी आई और कहती क्या आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो बहुत दूर जाना है। मैंने कहा आपको कहाँ जाना है? वो कहती मुझे मालवीय नगर उतार दो। और कोइंसिडेंटली मेरे को मालवीय नगर अपनी डॉग की डॉक्टर से मिलते हुए जाना था। तो मैंने कहा पर मेरे पास गाड़ी में सिर्फ एक जने की जगह है। तो उन्होंने बोला मैं अकेली हूँ। तो मैंने कहा आप आंटी जी आओ, हम आपको उतार देते हैं। संगत जी जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, मैंने गुरुजी के भजन लगा रखे थे और मुझे अक्सर गुरुजी के इंस्टाग्राम पे पोस्ट आते हैं, तू मेरी पी है, बड़ा मंदिर तेरा मायका है। और बड़े मंदिर से जब मैं वापस जा रही थी तो शुक्राना वाला सॉन्ग चला, उसमें ये आता था तियां जमदियां होन पर आइयां। तो मतलब इट वॉज अ वेरी इमोशनल, मतलब कि जब मैं बड़े मंदिर से वापस जा रही थी और एग्जैक्ट वो लिरिक चला तो अब बहुत अच्छा भी फील हुआ। और फिर मैंने उन आंटी जी को ड्रॉप करा रास्ते में एंड संगत जी मैं डॉक्टर से मिली। नेक्स्ट घर आई। नेक्स्ट डे जब मैं मॉर्निंग में उठी, यूट्यूब खोलते ही सबसे पहले पोस्ट पे लिखा हुआ था जिसकी कल तूने मदद करी थी वो मैं ही था। तो मतलब आई वॉज अमेज्ड, मतलब कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर मुझे थोड़ी बहुत इंट्यूशन तो हुई थी कि गुरुजी के रूप में तो नहीं है ये संगत। तो वही हुआ, मुझे ऐसा मैसेज आया यूट्यूब पे, पोस्ट पे लिखाया था कि जिसकी तूने कल मदद करी थी वो मैं ही था। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी फिर मुझे क्या कहते हैं 31st को मेरे को अपनी डॉग को लेके जाना था उन्हीं डॉक्टर के पास। किसी ना किसी रीजन की वजह से वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, मुझे उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। उस बीच में मैं 27th को भी बड़े मंदिर हो आई थी और फिर 31st को गुरुजी का महासमाधि दिवस था और मैं अपनी डॉग को लेके गई। वहीं पे उसका अल्ट्रासाउंड फिर से हुआ और इस दौरान मैंने लोटा का इस्तेमाल करा था ब्लेस करवा के, जो कि मैं 24th मई को ब्लेस करवा के लाई थी। तो उस दिन से मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे, मुझे बड़े मंदिर से गुरुजी का एक छोटा फ्रेम स्वरूप भी मिला है जिसमें उन्होंने पीला चोला पहना हुआ है। उसमें शिव जी भी हैं, शिव जी के ऊपर नाग भी हैं। तो और मुझे उससे बड़े मंदिर जाने से पहले यही पोस्ट शो होता था कि इस रूप विच मैं ये रूप बहुत कम संगत को इसमें दर्शन देता हूँ, ऐसे करके कुछ मुझे पोस्ट आया था इंस्टाग्राम पे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और मुझे वही स्वरूप जब मैं फर्स्ट टाइम खुद से 20th मई को बड़े मंदिर गई, मुझे वो ब्लेस्ड हुआ था। तो फिर ऐसे करके फिर जब मैं 31st को गई, डॉक्टर रिपोर्ट्स मेरी डॉग की बिल्कुल सही आई, सब कुछ सही आया और मैं उसके कोई सिस्ट नहीं था, कुछ नहीं था। हल्का फुल्का यूरिनरी ब्लैडर में कुछ स्टोन्स थे जो कि यूरिन इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर कह रहे थे हो सकता है। तो मैं उसका यूरिन सैंपल दे आई एंड मैं बहुत खुशी आई। फिर मैंने बड़े मंदिर दर्शन किए 31st मई वाले दिन एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड। बहुत डिवाइन दर्शन हुए थे वहाँ के। एंड मैं फिर उसके बाद मेरे को गुरुजी का बार बार आता था 7 जून सत्संग करो, तो मैंने 7 जून को, मुझे पता तो नहीं था मैं कैसे करूँगी, मेरे हस्बैंड अंकल जी एंड मेरे ससुर अंकल जी मना अलाउ करेंगे कि नहीं। देन मैंने अपने अंकल जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप पापा से पूछो। देन मैंने अपने ससुर अंकल जी से पूछा तो उन्होंने बोला कर लो। और मैंने सत्संग बुक करा। मेरी फ्रेंड ने, जिनसे मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो मैंने उनसे एक सत्संग करने वालों का नंबर लिया
क्योंकि जैसे कि मुझे इतना पता नहीं था तो मुझे एक बार तो करवाना था। तो मैंने उन आंटी जी से जैसे ही सत्संग की डेट बुक करी, उसी टाइम मुझे इंस्टा पे इंस्टेंटली पोस्ट आता है कि 7 जून ਨੂੰ सत्संग है, मतलब मटर पनीर बनाई थे नाल चटनी। और फिर मुझे दूसरा पोस्ट आता है, कमलिए जा चाह बना के लिया कापी पेन लेके बैठ, 7 जून ਨੂੰ सत्संग है, ओदी तैयारी कर। तो फिर मेरे घर पे 7 जून को सत्संग हुआ। 7 जून से एक दिन पहले रात को 6 जून को और मॉर्निंग में भी मुझे गुरुजी की एक तस्वीर आई, उसमें लिखा था कि मैं तेनू इस रूप में दर्शन दवांगा। एंड संगत जी, जब मेरे पास छोटा ही फ्रेम था, नेक्स्ट डे जब मेरे पूरा गुरुजी का दरबार सेटअप हुआ तो उसमें जो उन आंटी जी ने, सत्संग वाली आंटी जी ने जो गुरुजी का स्वरूप लगाया था, वो वही फोटो थी जो मुझे गुरुजी की बार बार आ रही थी कि इस रूप में मैं तेनू दर्शन दवांगा। देन सत्संग संगत जी, मुझे एक चीज और आई थी एक फोटो में। उस फोटो पे बस मैंने रीड करा था, मैंने ध्यान से देखा नहीं था। उसमें ये लिखा था कि चाह तो तू मैनू रोज पिलांदी है, आज मैं तेरे घर फ्रूट्स खावन आवांगा और तेरे परिवार को ब्लेस करांगा। संगत जी, मेरी फ्रूट्स की कोई तैयारी नहीं थी एंड लास्ट मोमेंट मैंने कोई तैयारी भी नहीं करी। मेरी एक संगत में से ही एक जने एप्पल की पेटी लाते हैं एंड मैंने सत्संग वाली आंटी जी को बताया कि गुरुजी का ऐसे मुझे पोस्ट आया था मॉर्निंग में ही और देखो फ्रूट्स आ गए। तो मेरे रिटर्न गिफ्ट थे 14, उसमें उन्होंने भूख लगा के 2-2 एप्पल रखवा दिए और वो गिनती के 28 एप्पल्स थे। देन मैंने फ्री होके वो मैं स्क्रीनशॉट्स ले लेती हूँ जो पोस्ट मुझे अपने से कनेक्टेड लगता है। फिर मैंने उस पोस्ट में देखा गुरुजी इज ईटिंग एप्पल एंड आई वाज अमेज्ड एंड ब्लेस्ड कि गुरुजी एप्पल खा रहे हैं और मेरे घर में एप्पल, मतलब उन्हीं का घर है, एप्पल आए और वो मतलब उनको जो करना है करवाना है, हम अगर कुछ ना भी करें तो भी वो करवाएंगे। तो मतलब गुरुजी, मतलब धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। एंड संगत जी, मुझे गुरुजी बार बार कह रहे थे तेरे लिए 2 गिफ्ट लेके आवांगा, तेनू ब्लेस करांगा, तेरी चोली भरांगा। मुझे समझ नहीं आता था कुछ भी और मुझे अक्सर गुरुजी के बहुत मैसेज मतलब पोस्ट आते रहते थे, बेटा जी बहुत बड़ी मुसीबत तेरे पर आने वाली थी, तेरे नाम सिमरन और शुक्राना ने उसको टाल दिया, जो माड़ा कर दो, मतलब जो माड़ा था वो नहीं हुआ, गरीबों में चाय बांट दो, कुछ मतलब जरूर जल प्रसाद वगैरह मतलब जरूर दो। तो वो मैं यूजुअली अपनी लाइफ में भी डेली मैं ये सब करती रहती हूँ, एनिमल्स की भी सेवा करती हूँ और जो नीडी होते हैं उनकी भी मेरे को मदद करना बहुत पसंद है। मतलब मुझे सुकून मिलता है कि हम अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, बट वो एक्चुअली में ज़रूरतमंद होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम जिनको ज़रूरत नहीं है उनकी बेवजह मदद करें। कहते हैं ना, इफ़ यू फीड द नीडी, इफ़ यू हेल्प द नीडी, यू शुड हेल्प द नीडी पर्सन। उनको मत आप हेल्प करो जिनको नीड नहीं है। और संगत जी, फिर ऐसे ही मुझे मेरी शादी को 6 इयर्स हो गए हैं। मैं शुरू से ही बेबी चाह रही थी एंड मेरे हस्बैंड अंकल जी तो नहीं चाह रहे थे। शादी हमारी छोटी एज में हो गई थी, हम 23 इयर्स के थे। एंड संगत जी, क्या कहते हैं, अभी जनवरी में भी मेरे को संक्रांत वाले दिन पता चला था दैट आई कंसीव्ड, बट मिसकैरेज हो गया था। एंड उस टाइम ही मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया। मुझे बार बार आता था, जो होगा अच्छे के लिए होगा, तू आई ना, मैं तेरे नाल हूँ। बट जब मेरा मिसकैरेज हुआ तो मैं थोड़ा ऐसी आइसोलेट हो गई थी कि मैं नहीं मानूंगी, मैं ये नहीं करूँगी, है ना। तो बट आज मेरे को लगता है कि मैं कितनी पागल थी, क्योंकि कहते हैं ना, जो होता है अच्छी के लिए होता है, उसमें कुछ भलाई थी जो हुआ। संगत जी, 7 जून को मैंने घर में सत्संग करा था। मेरी लास्ट डेट मतलब 6 मई की थी एंड मुझे मतलब 6 जून के आसपास मेरी फिर से डेट थी एंड मुझे थोड़ी चिंता थी कि कहीं मैं अगर 7th को हो गई डाउन तो मैं आरती कैसे करूँगी, मेरे घर में ही सत्संग है। संगत जी, 2 दिन
सत्संग से भी 2-3 दिन पहले आई चेक्ड एंड इट वाज सिंगल लाइन एंड ऑन द डे ऑफ सत्संग 7 जून उसके बाद जब मैंने रात को फिर से चेक किया इट वाज डबल लाइन एंड गुरुजी ब्लेस्ड मी विद द बेबी। मतलब उन्होंने मेरी झोली भर दी एंड ये गुरुजी का ही बेबी है और गुरुजी कहते हैं तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान मैं रखूंगा, मैं पल पल तेरे साथ हूँ। एंड मुझे काफ़ी मतलब स्ट्रेस हो रहा था पिछला रिमाइंड करके, तो मुझे फिर गुरुजी के यही पोस्ट आते थे इंस्टाग्राम पे कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तेरे बच्चे भी बा मैं फल लिया, मैं देखना सब कुछ, तू चिंता छोड़ दे। तो एंड देन मैंने मॉर्निंग में अगेन आई चेक्ड अगेन एंड अगेन एंड इट वाज ऑल डबल लाइन संगत जी। सो गुरुजी ने मेरे को ये गिफ्ट दिया एंड माय 7 जून का सत्संग वाज अ बिग मिरेकल फॉर मी। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया।